फोकस करते हैं। ठीक है, अब ठीक है देखिए सर। हमने कीज एंड स्किल्स के बारे में समझा। तो एक सेकंड सर, एक्चुअली मीडी से मैं अगर मेलोडीज रिकॉर्ड करता हूँ, और आप जो भी बताया कि स्केल, उसमें सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं मेलोडीज हाँ वगैरह, और हाँ हाँ। दोनों में क्वालिटीज डिफरेंट होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी डिफरेंट नहीं होती है, ऑडियो क्वालिटी डिफरेंट, सेम होती ऑडियो है। क्वालिटीज। हाँ, नहीं ओके। नहीं, क्वालिटी सेम होती है। ठीक। अभी सर वैसे ये मेरा एक चीज। तो सवाल था सर, हाँ जी हाँ जी। कॉर्ड के बारे में सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर हमारा जो कॉर्ड कितना, एक एक ठो गाने में हमारे कितना कॉर्ड आता है सर मोस्टली? देखो ये वाली चीज़ ना भी आएगी आगे। तो आप बस क्लासेस में, मैं वही बोला ना, आप जो भी सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो आगे की चीज़ें वो अपने आप आएंगी अभी। तो किसी गाने में कितने भी कॉर्ड यूज़ हो सकते हैं, बस स्केल के अंदर के ही रहेंगे। तो कितने भी हो सकते हैं, मोस्टली में 4 या 5 कॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। किसी किसी में 2-3 कॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो डिपेंड करता है कैसा गाना है। ओके ठीक है, थैंक यू तो सर। वो चीज़ हम समझेंगे आगे, ये जितनी भी चीज़ आप पूछ रहे हैं सब हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो अब ठीक है बेसिक्स सर, ठीक करते है। हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी हम गाना सुनते हैं, अभी तो हमने स्केल्स के बारे में समझा और कीज के बारे में समझा, तो आपको एक आइडिया लग गया कि ठीक है ये सुर होते हैं, इनसे आगे एक गाना बनेगा। तो कैसे बनेगा, कैसे ऐड करेंगे, उस सब मैं बताऊंगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने क्या बोला था, कोई भी गाना सुनते हैं तो उसमें आप वोकल सुनते हैं, उसमें आप इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, इंस्ट्रूमेंट को मैं शॉर्टकट में एनएसटी लिख देता हूँ, और उसमें आप परक्यूशन सुनते हैं। ठीक है, परक्यूशन नहीं कि जो चीज़ें रिदम क्रिएट करती है, लाइक टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, जो ये चीज़ साउंड क्रिएट करेगी इसको हम परक्यूशन बोलेंगे। जैसे ढोलक एक परक्यूशन है, तबला एक परक्यूशन है, किक हो गया, क्लैप हो गया, शेकर हो गया, हैट हो गया, स्नेयर हो गया, ड्रम सेट हो गया, जैम्बे, कॉन्गो, कॉन्गा और घुंघरू वगैरह, जो भी आप बोलना चाहो सब अपने डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस है। तो परक्यूशन क्या करते हैं, रिदम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और रिदम अपना बीपीएम पे चलती है। ठीक है, अब बीपीएम वाली बात आ जाती है, यानी कि स्पीड। जब तक स्पीड नहीं पता चलेगी, जैसे हम गाना गाएंगे, ठीक है, तो मैं कुछ भी गा सकता हूँ, आप सुनेंगे बोलेंगे अच्छा है, बट जब मैं कोई कोई रिदम क्रिएट करूंगा, तो वो ना ऐसे नहीं हो सकती, कभी स्लो, कभी जैसे टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, तो वो ऐसा नहीं हो सकती। वहां पे क्या होगा, आपको लगेगा कि ये कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना बीपीएम मैटर करता है। अब हम बीपीएम के बारे में समझते हैं। ये जो आप यहाँ पे दिखते हैं 130 बीपीएम, सिंपली बोले तो गाने की स्पीड। गाने की स्पीड कितनी है, अगर स्पीड स्लो है तो गाना स्लो सुनाई देगा, स्पीड फास्ट है तो गाना फास्ट सुनाई देगा। अब वो कौन चीज डिटरमाइन करेगी कि कितनी स्पीड है, ये जो बीपीएम है। अगर मैं इसको फास्ट कर दूंगा तो गाना फास्ट होगा। अब ऐसे नहीं कि गाना फास्ट हो जाएगा, नहीं। कैसे पता चलेगा, ये मेट्रोनोम, आप मेट्रोनोम पे क्लिक करेंगे और फिर सुनेंगे, देखो। ठीक है, एक टिक 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 जो है ना, इसको हम मेट्रोनोम बोलते हैं। इसकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। तो कई कभी कभी ये ऐसे सुनाई देती है। ठीक है, आप मेट्रोनोम पे राइट क्लिक करेंगे, चेंज कर सकते हैं, किसी को ये अच्छी लगती है ना, ये कान में चुभती है थोड़ी, तो सभी लोग बोलते हैं कि इसे नहीं प्ले करना। बट स्टूडियोज वगैरह में मोस्टली ये वाली साउंड यूज़ की जाती है, क्योंकि ये क्लियर आती है। अब जैसे हम ये टिक सुनेंगे तो ये कभी कभी दब जाती है रिदम के साथ। ठीक है, पर आइडिया लगाने के लिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या होता है, अपना बीपीएम होता है। एंड कौन बीपीएम को बता रहा है, अपना मेट्रोनोम बता रहा है। अगर मैं बीपीएम बढ़ाऊंगा तो कैसे होगा, देखो, बीपीएम तेज हो गया। तो जितना तेज स्पीड उतना तेज गाना, इतना स्लो स्पीड उतना स्लो गाना। अब ये किस गाने में स्लो रहेगा, किस गाने में फास्ट रहेगा, उसको हम समझेंगे आगे। ठीक है, अब बीपीएम क्या होता है, बीपीएम ना जॉनरास को बनाता है, जिसे जनरा बोलते हैं या जॉनर बोल सकते हैं, सबके अपने अपने वर्ड्स होते हैं। तो बीपीएम क्या करता है, जॉनरास क्रिएट करता है। अगर आपका बीपीएम स्लो है, बीपीएम फास्ट है, बीपीएम बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास के इसमें गाने बनते हैं। बिना बीपीएम के आप जॉनरास को नहीं समझ सकते, ना ही उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। अब जॉनरास क्या होते हैं, देखो, जॉनरास ना एक पर्टिकुलर म्यूजिक का स्टाइल होता है, जो उसी स्टाइल पे गाने बनते हैं। सपोज दैट रोमांटिक जॉनरा, वैसे ये जॉनरा नहीं होता, एक स्टाइल है, बट ऐसा मान लेते हैं इंडिया में। तो यानी कि जितने भी रोमांटिक गाने हो गए वो उसी स्टाइल के होने चाहिए। थोड़ा सा अलग हुआ तो फील नहीं आएगा। जैसे पंजाबी एक जॉनरा हो गया, तो पंजाबी में पंजाबी फील के परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तभी वो फील आएगा। अगर मैं पंजाबी में वीणा प्ले करूँ और बोलूँ ये पंजाबी है, तो सब बोलेंगे तो भजन वाला फील आ रहा है, क्योंकि इसमें वीणा प्ले हो रहा है, संतूर प्ले हो रहा है, सितार प्ले हो रहा है, वो भजन वाला इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम वगैरह। अब हारमोनियम को हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के जॉनराज होते हैं। हम रैप सॉन्ग सुनते हैं, रैप सॉन्ग का अलग जॉनरा है, उधर बीट अलग चलती है। वही बीट हम रोमांटिक में लगाएंगे तो फील ही नहीं आएगा। रोमांटिक में गिटार चलता है, पियानो चलता है, फ्लूट होती है, प्यारे प्यारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें हम रैप करने जाएंगे तो रैप ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें अभी हम अरेंजमेंट में समझेंगे समझेंगे। बट इनके ना बीपीएम और बीट्स ना डिज़ाइन की जाती है इनके जॉनरास के हिसाब से। जैसे अगर आप समझेंगे, सबसे पॉपुलर होता है पॉप।
आपको ये 3 बीट बनाना सीखना होगा ताकि हम आगे गाने बना पाएँ। एक पॉप हो जाएगा, एक आप इसको हिप हॉप की जगह ट्रैप बोल लीजिए, आज के टाइम पे ट्रैप बहुत फ़ेमस है, ठीक है? एंड दूसरा होता है अपना ईडीएम, डन, ठीक है? अब पॉप में क्या होता है, पॉप का हम एक बीट बनाएँगे, उससे पॉप की पहचान होती है। तो पॉप यानी कि जितने भी पॉपुलर गाने हैं, तो पॉप का मतलब ही पॉपुलर कल्चर होता है, पॉपुलर पॉप। तो जितने भी पॉपुलर गाने हैं, वो सब पॉप बीट पे बनते हैं। जैसे कुछ स्लो टाइप के गाने, रोमांटिक टाइप के गाने, थोड़े हल्के से फंकी टाइप गाने सब अपने पॉप पे बनते हैं। इसका जो बीपीएम होता है वो आपका 75 से लेके आपका 95 तक चल सकता है, ठीक है, डन। और इसी में फिर इसका म्यूजिक बनेगा, डन। अगर बीपीएम डिसाइड नहीं होगा तो म्यूजिक नहीं बन पाएगा। क्या एंड म्यूजिक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, की चाहिए, स्केल वगैरह, है ना। तो की के बारे में हमने समझा था, तो आज हम बीपीएम के बारे में समझ रहे हैं। उसके बाद ट्रैप म्यूजिक बनाने के लिए आपको 90 से 110 115 तक हम जा सकते हैं ट्रैप म्यूजिक के लिए। जो आजकल रैप सॉन्ग्स वगैरह, स्वैग टाइप के सॉन्ग्स वगैरह, जो आजकल यंगस्टर्स जो गाने सुनते हैं ट्रैप म्यूजिक, वो सब रैप वगैरह, हिप हॉप वगैरह इसमें आता है। फिर ईडीएम क्या होता है, रिमिक्सेस। इंडिया में यही 3 बहुत पॉपुलर है, या तो आप बॉलीवुड टाइप के गाने सुनते हैं, थोड़े रोमांटिक टाइप ये सब चीज़ें, या तो आप रैप वगैरह सुनते होंगे, और या तो फिर आप ईडीएम सुनते होंगे। ईडीएम वाले बहुत कम लोग हैं जो ईडीएम पसंद करते हैं। तो ईडीएम में ना जोन बीपीएम बहुत फास्ट है, 125 से लेके 140 145 तक इतना फास्ट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या बनेगा, बीट बनेगी, देन इसका म्यूजिक हम क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं 75 इसकी स्पीड कर देता हूँ ऐसा, और इसको सुनता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉप बन रहा है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक बीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब बीट कैसे बनेगी, रिदम कैसे बनेगी, कुछ परक्यूशन की मदद से। तो अभी हमारी साउंड डिजाइनिंग वाली क्लास आएगी, तो उसमें मैं साउंड्स के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट अपने परक्यूशंस क्या होते हैं, साउंड्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए ना सिर्फ आप इतना समझो कि हम किक क्लैप हैट स्नेयर का यूज़ करने वाले हैं रिदम बनाने के लिए। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन जो परक्यूशंस है ना, वो कंप्लीट पैटर्न नहीं क्रिएट कर सकते, वो एक टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, बट पैटर्न नहीं क्रिएट करेंगे, सिर्फ एक परक्यूशन को छोड़ के, जिसका नेम है ड्रम सेट। आप अगर कभी ड्रम सेट को देखेंगे, सभी ने देखा होगा, तो आप देखेंगे उसमें सारे परक्यूशंस होते हैं। उसमें यहाँ पे किक होता है, इधर स्नेयर होता है, इधर हैट्स होते हैं, इधर टॉम्स होते हैं, इधर क्रैश होता है, सारे परक्यूशन एक ही साथ होते हैं, तो एक पर्सन इसको इजीली प्ले कर सकता है। अब अगर कोई पर्सन ढोलक प्ले कर रहा है, तो ढोलक के साथ साथ वो कोई दूसरा परक्यूशन कैसे प्ले करेगा, नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे किक भी चलेगा, हाथों से स्नेयर चलेंगे, इधर से क्रैश चलेगा, सारी साउंड्स हो सकती है। तो इसलिए किक क्लैप हैट स्नेयर का पैटर्न हम क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है रिदम बनाने के लिए। तो अगर हमें पॉप पैटर्न को समझना है कैसा होता है, तो हमें यहाँ पे कुछ एक पैटर्न क्रिएट करना होगा, एक रिदम क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो ये हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक रहेगा। आप इससे स्टार्ट करेंगे, और फिर आगे जैसे भी आप गाने सुनते हैं, जैसे भी उनमें रिदम प्ले होती है, वो सारे इसी तरीके से बनते हैं, सारे के सारे ऐसे ही बनते हैं। यहाँ से हमारा हमारी स्टार्टिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे किक क्लैप हैट स्नेयर, किक कैसी होती है, हैवी साउंड होती है। इसके बारे में डिटेल में और समझेंगे, अभी आप इसको लाइटली समझिए। किक एक हैवी साउंड होती है, क्लैप एक क्लैप टाइप की साउंड होती है जो आप क्लैप करते हैं। हैट एक बहुत लाइट साउंड होती है ऐसी, छिक छिक छिक। एंड इसने थोड़ी सी मिड टाइप की साउंड होती है ऐसी, एक फ्लैट साउंड। अब इनसे मिला के हम रिदम बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग रहेगा तो फिर रिदम नहीं बन पाएगी, फिर इश्यूज आएंगे फिर बनाते समय, ठीक है। तो किक क्लैप हैट स्नेयर, ये नाम आपको याद होना चाहिए। किक क्लैप हैट स्नेयर, किक क्लैप हैट स्नेयर, हमेशा हर गाने में, आज के टाइम पे, मतलब आज के जब से जो भी गाना बनता है, ये यूज होते ही होते हैं, इनके बिना रिदम ही नहीं बनती है, कोई गाना ही नहीं बनता है, ठीक है? तो ये यूज होंगे ही होंगे। अब इसका पैटर्न कैसे बनेगा, जो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 आप दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, टाइम सिग्नेचर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम टाइम सिग्नेचर पे आएंगे तो डिटेल में इसको समझेंगे आगे। तो टाइम सिग्नेचर्स क्या होते हैं, लाइक टाइम को कितने हिस्सों में बांटा गया है, उसको हम टाइम सिग्नेचर बोलते हैं। या इसको और भी थ्योरी होती होगी, पर जो मैं इजीली आपको समझा रहा हूँ वो यही है कि जैसे मैंने बोला था कि हमें गाना बनाना है। अब मैं आपको बोलूंगा कि 10 सेकंड पे गिटार स्टार्ट होगा और 15 सेकंड पे फिनिश हो जाएगा, तो कैसे हम अंदाजा लगाएंगे 10 से 15 पे आए, फिर 15 से कुछ स्टार्ट हो, वो 17 पे फिनिश हो जाए, फिर 21 पे फिनिश हो जाए, फिर ऐसे देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर 2 मिनट 11 सेकंड पे कोई गिटार आएगा, मैं बोलूंगा उसको 4 मिनट इतने सेकंड पे डाल दीजिए, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीजें, हम बना ही नहीं पाएंगे म्यूजिक। और सेकंड टू सेकंड हम कैसे मैच करेंगे, सारा टाइम वही वेस्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, टाइम को ना हम टाइम सिग्नेचर में डिवाइड कर लेते हैं। अब टाइम सिग्नेचर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आज हम 4 4 वाला समझेंगे, आगे की क्लासेस में हम और भी समझेंगे। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो 4 4 टाइम सिग्नेचर है। 4 4 बोले तो बीट और आपका स्टेप, 4 बीट 4 स्टेप, ठीक है। तो जैसे अभी ये जो चल रहा था ना मेट्रोनोम, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 बीट। और 4 बीट के अंदर हम यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 4 स्टेप्स, 4 बीट 4 स्टेप्स। अगर मैं इसको फास्ट कर ले तो थोड़ा समझने के लिए, जैसे 2 3 4 1
2। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये 1 2 3 4 ही रहेगा? ये आप बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हम पूरी पूरी यहाँ पे काउंटिंग कर लेंगे, फिनिश ही नहीं होगा। हमें कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे ही 4 आएगा ना, आप ये देखोगे ये स्लाइडर ना वापस यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट में। 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये 4 में वापस आ जा रहा है। ठीक है, ये वाला स्लाइडर भी देखेंगे, देखो ये भी 4 पे वापस आएगा। 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4, यानी कि चीज क्या हो रही है? लूप में चल रही है। तो टाइम सिग्नेचर क्या करता है? हमारा एक लूप क्रिएट करता है। जब भी आप ढोलक सुनते हैं, जिंग जिंग चक जिंग 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 चक जिंग जिंग जिंग, देखो ये एक लूप चलता रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर रिदम बनानी है तो लूप चलना चाहिए। अगर लूप मिस हो गया, दिंग दिंग चक दिंग, तो मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए, दिंग दिंग चक दिन, फिर रुक गया, तो ऐसे में कोई गाना ही नहीं बनता। कोई भी गाना सुनो, उसमें पैटर्न रेगुलर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर हम बीच में ब्रेक पैटर्न डालते हैं वो अलग चीज़ है, वो हम अरेंजमेंट वाली क्लास में समझेंगे। बट क्या होता है? लूप रेगुलर चलना चाहिए, उसी को हम रिदम बोलते हैं, उसी को हम बीट बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनती है? बीपीएम पे बनती है। बीपीएम से मेट्रोनोम सेट करते हैं, मेट्रोनोम हमें बताता है कितनी स्पीड है। उसके बाद हम टाइम सिग्नेचर में बीट को डिवाइड करके अपना पैटर्न बना सकते हैं। तो 4/4 आज के टाइम पे पॉपुलर है। जितने भी गाने आप सुनते हैं, जो भी बनते हैं, मैक्सिमम आपके 4/4 पे बनते हैं। ठीक है, तो इस पे आप पॉप ले लो, ट्रैप ले लो, और अपना ईडीएम आ जाएगा। तो ये जो भी मोस्टली पॉपुलर, देखो 90% गाने आजकल इसी पे बनते हैं। अगर मैं किसी से पूछूंगा कि आपने गज़ल कब सुनी थी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज गज़ल सुनी होगी या कुछ दिन पहले सुनी होगी, तो किसी ने तो बहुत टाइम से नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो पॉपुलर कल्चर में नहीं है। और हनी सिंह का गाना, बादशाह का गाना, अरिजीत सिंह का गाना, कोई भी ऐसा सिंगर का गाना जो पॉपुलर है, वो इसी टाइम पे आपने थोड़ी देर पहले ही पे क्या पता सुना होगा, है ना? तो इसीलिए ये 4/4 का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और भी टाइम सिग्नेचर होते हैं। आपका 4/3 होता है, ठीक है, आपका 3/4 होता है, आपका 2/4 होता है, आपका 7/8 होता है। तो ये अभी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। 10% गाने ही इन पे बनते हैं, 90% गाने इस पे बनते हैं। कोई सा भी गाना उठा के देखो, 10 में से 9 गाने आपको इस पे मिलेंगे। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं बाद में टाइम सिग्नेचर समझने के बाद। ठीक है, अब ये 4/4 वर्क कैसे करता है? देखो, हमने क्या समझा था? 4 बीट 4 स्टेप। 4/4 बोले तो 4 बीट 4 स्टेप। 4/3 बोले तो 4 बीट 3 स्टेप। 3/4 बोले तो 3 स्टेप 3 बीट 4 स्टेप। 2/4 2 बीट 4 स्टेप। 7 बीट 8 स्टेप। ठीक है, डन। अब ये यहाँ पे कैसे दिखाई देगा हमें? हम ऑप्शंस में जाएंगे, प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग में जाएंगे, देखिए टाइम सेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी तो क्लिक नहीं करना है क्योंकि 4/4 है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा। आप टाइम सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, टाइम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा 4 बीट 4 स्टेप। तो ये सबसे ईजिएस्ट पैटर्न है अपने किसी भी टाइम सिग्नेचर को समझने का, 4 बीट 4 स्टेप। आपको 3 बीट करना है, ऐसा कर दो, एक डाउन कर दो। ठीक है, 3 स्टेप करना है, एक डाउन कर दो। ठीक है, ये जो पॉपुलर है यही है। देखो और भी होते होंगे, मुझे नहीं पता उतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितने भी गाने बनाए वो इसी पे आते हैं। कुछ और भी होते होंगे शायद। अब जैसे कोई बोलेगा 6/8, तो 6/8 अपना 3/4 ही हो गया। आप उसको डिवाइड करोगे 2 से तो 3/4 ही निकलेगा, तो 6/8 ही ये हो गया। कोई 8/6 बोलेगा तो वो यही चीज़ हो गई। कोई बोलेगा 8/8 होता है तो वो 4/4 ही हो गया। तो पैटर्न निकल के इधर ही आते हैं। ठीक है, अब कोई ऐसा भी बोल सकता है, जैसे 14/8 बोल सकता है, तो वो भी यही चीज़ है। आप 7 को डबल कर दोगे, 14/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन टाइम सिग्नेचर को हम कैसे समझते हैं? 4 बीट 4 स्टेप, यानी कि देखो इधर आप देखेंगे 4 कलर्स है, मतलब 2 कलर्स है, कैसे चल रहे हैं? ग्रे रेड ग्रे रेड, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। अगर ये 2 टाइम्स होता तो ग्रे रेड होता खाली, तो यानी कि 4 बीट्स हो गए। बीट में कितने स्टेप आ रहे हैं? 1 2 3 4। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं कि ये 4 बीट समझना पड़ेगा, 4 स्टेप समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये जैसे आप आज पहली बार सुन रहे हैं और मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है, पर थोड़े दिनों बाद आपको ये बहुत ईजी लगेगा। आप बोलेंगे अच्छा ये ऐसा था। इसको ज़्यादा ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आपको दिक्कत आएगी बनाने में। ठीक है, फर्स्ट टाइम समझने में दिक्कत हो सकती है। अब हमें क्या करना है? जब भी बीट बनानी है, हमको ना किक और क्लैप को प्लेस करना पड़ता है। जैसे मैं डिक डिक चैक डिक 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 चैक, अब मैं डिक 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 ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें फील नहीं आएगा। चैक 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 चैक, फील नहीं आएगा, है ना? डिक डिक चैक या डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक, ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है बीट्स के। तो यही पैटर्न हमने यहाँ पे बनाने होते हैं। ठीक है, और जब भी बीट बनाएंगे मेट्रोनोम ऑफ कर दो, क्योंकि अब हमें आइडिया बीट से लग जाएगा क्या होता है। तो सबसे पहले हर गाने में किक ही आती है, ये हमेशा से होते आया है, अभी भी होता है, आगे भी होता रहेगा। ठीक है, तो किक हमेशा पहले आती है। अब किक को कौन फॉलो करता है? आपका स्नेयर या क्लैप फॉलो कर सकते हो। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं हमारा क्लैप फॉलो करता है। ठीक है, फिर अब ये पैटर्न कैसे सुनाई देगा? प्ले करेंगे, ठीक है, क्या हो गया? डिक चैक। ठीक है, देखो, डिक चैक। अब ये रिपीट होगा, फिर डिक चैक।
ठीक है। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा लूंगा, जल्दी जल्दी होगा, देखो चेक। तो देखो, मैंने स्पीड बढ़ा ली, चेक, ठीक चेक। ठीक है। स्पीड स्लो रखेंगे क्योंकि हम एक रोमांटिक टाइप का पैटर्न बना रहे थे 75 पे, तो हम 75 से 80 रख लेते दोनों के बीच का। Done, check। ठीक है। अब इसके बाद क्या रहेगा, डिक चेक डिक चेक। अब रिदम्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स होती है। ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी चल रही है मार्केट में। तो अगर आपको भी अपना गाना बनाना है और आप चाहते हैं कि उसे कोई सुने, तो अभी वही ट्राई करेंगे ना जो ऑलरेडी है मार्केट में, जो रिदम्स लोग सुनते हैं। अगर कुछ ऐसा आपने ट्राई कर दिया, कुछ नया सा, तो लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई सुनेगा नहीं। इसलिए जितने भी गाने आप सुनते हैं वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, उनके रिदम्स मिलती जुलती लगती है। आप देखोगे कि इंडिया में केहरवा रिदम होती है, भजन मोस्टली केहरवा रिदम, दादर रिदम, दीपचंद रिदम, इन पे बनते हैं। आप आजकल ट्रैप सॉन्ग सुनो, गुरु रंधावा, करण औजला और हनी सिंह, बस सबके म्यूजिक सेम सेम लगते हैं। बॉलीवुड में जाओगे, रोमांटिक सॉन्ग सारे के सारे पहले से ऐसे ही बने आ रहे, वो अभी ऐसे ही बनते हैं। तो वो देखो रिदम हर जगह सेम ही होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक पैटर्न बनाएंगे, जैसे डिक चैक डिक चैक। अब देखो, ठीक है, डिक चैक डिक चैक। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये मैंने बहुत सारे गाने सुने, उन गानों को सुन के मुझे फील हो कि ये पैटर्न चलता है, ये पैटर्न किसी भी गाने पे चल सकता है। ठीक है। अभी जैसे इसकी स्पीड अभी स्लो है, तो इसमें हम हैट ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, आपने ना जस्ट इसको कॉपी करना है। अगर आप ये समझोगे कि एक छोड़ के एक लगाऊंगा, एक छोड़ के एक लगाऊंगा, तो ऐसे में दिक्कत आएंगी। आपने क्या करना है, इस स्क्रीन को रोकना है, सेम इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। फिर क्या बीट बनेगी, देखो। तो ये क्या होता है, अपनी पॉप टाइप वाली रिदम होती है। कोई भी रोमांटिक गाना करना हो, कोई भी भजन टाइप करना हो, वो इस गाने पे आप कर सकते हैं, इस बीट पे कर सकते हैं। लाइक देखो, ठीक है, मैंने ये बोला था 75 से 95 के बीच रहेगी ये। तो कितनी बढ़िया रिदम है। तो ये कौन सी होगी, अपनी पॉप हो गई। ठीक है। अगर आप कोई गाना गाते हैं और किसी को पता है कि कैसे बीट के साथ गाना मिलाते हैं, तो आप इजिली इस पे कोई भी गाना गा सकते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ना। ठीक है। और थोड़ा सा इसको फास्ट कर दो, थोड़ा और फील आ जाएगा। कोई स्लो गाना ले लो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, देखो ना टिक चैक टिक। देखो ये भी आ रहा है इसमें, मेरी आवाज़ शायद लेट आती है थोड़ी सी, तो आप आइडिया लगा लेंगे अपने आप ही। देखो इस बीट पे आ सकता है, कोई कुछ भी ले लो आप, कोई भी स्लो टाइप का गाना लो, इस बीट पे आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलर म्यूजिक बोलते हैं। 75 से 95 के बीच टेम्पो पे ये बनता है। डन। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब पैटर्न चेंज क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक पैटर्न बना लिया, तो मैं चाहता हूँ कि इसी प्रोजेक्ट में दूसरा पैटर्न बनाए, तो पैटर्न 2 कर लिया। अब हम ट्रैप समझेंगे। तो ट्रैप क्या होता है, आपका 95 90 से स्टार्ट होता है 115 तक, तो इसको 100 कर लो और सही फील आएगा 105। अब देखो इसका पैटर्न कैसा होगा, आपने सेम टू सेम कॉपी करना है। यहाँ पे इस तरीके से 3 किक्स रहेंगे, ठीक है, क्योंकि टिक 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 ऐसा पैटर्न आना चाहिए। क्लैप, देन यहाँ पे क्लैप, देन ये किक। अब देखो कैसा सुनाई देगा, देखो। ठीक है। तो आज के टाइप के जो रैप सॉन्ग्स वगैरह, जो मॉडर्न सॉन्ग्स है, वो सब इस बीट पे बनते हैं। अब देखो थोड़ी एनर्जेटिक टाइप वाली बीट होती है, थोड़ा सा बढ़िया, मतलब एनर्जेटिक वाला फील आता है। ठीक है, इसको हम ट्रैप बोलते हैं। ठीक है। अब जो थर्ड हमने देखा था ईडीएम, जो एक और पॉपुलर म्यूजिक है इंडिया में, रिमिक्सेस, डीजे, क्लब टाइप के सॉन्ग, डांस वाले गाने, फास्ट गाने, हर हर किसी लैंग्वेज में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ईडीएम वाला फील होता है, फास्ट होता है। तो 125 से स्टार्टिंग होती है, 130, 135 कुछ भी कर सकते हैं, 140 तक चलता है, इससे ज़्यादा फास्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 किक्स लेते हैं। अब ये ईडीएम वाला पैटर्न आपको बता रहा हूँ, इसमें इस तरीके से हैट्स रखते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, स्नेयर भी यूज होता है। स्नेयर किस तरीके से, इस तरीके से, अब सुनो। ठीक है। तो ये बटन कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, तो इसको हम ईडीएम वाला पैटर्न बोलते हैं। तो यही 3 पैटर्न सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आगे जब क्लासेस आएंगी, तो आप देखेंगे कि जो भी सॉन्ग आप ज़्यादातर सुनते हैं, वो इन्हीं पैटर्न में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। इससे अलग हटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब तक कि वो कोई फोक फोक सॉन्ग ना हो। जैसे फोक सॉन्ग होता है, तो उसमें फ्री वाले टाइम सिग्नेचर्स यूज होते हैं, 4/3 वाले। कोई रेट्रो टाइप का सॉन्ग होगा, तो उसमें कभी कभी 3/4 यूज होता था। और कोई अलग स्टाइल का रहेगा, 2/4 यूज हो सकता है। कोई क्लासिकल गाना रहेगा,
तो वहाँ पे 7/8 यूज़ हो सकता है, नहीं तो आप किशोर इतना ही कुमार साहब सीखो। का ऑलमोस्ट गाना इसी बीट पे है, पुराने हाँ, वाले जो रीमेक्स बनाया हुआ है जी, जी, बिल्कुल इसी पे रहता है। अभी। मेरे सपनों की रानी तुम, सही जस्ट बोला। लाइक ऐसा इस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। कोई सा भी गाना आप गाओ, वो इन 3 बीट पे आते ही आते हैं, हर गाना 4/4 वाला। और मैंने पहले ही बोला था 90% गाने 4/4 पे ही बनते हैं। आप बिल्कुल कोई सर, भी डीजे पुराना। सिक्के तो जब भी हुँ, एक्सपेरिमेंट किया था, 90s का दौर जब खत्म हो रहा है, हाँ। 2000 बनाने, हुँ, हुँ, जितने भी रिमिक्स बनाया था तो वो यही बीट में था। इसी बीट पे। जितना भी, हाँ, वही डीजे सिक्के तो बहुत इसको यूज किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, डीजे सॉन्ग, है ना? तो देखो, अब आपको भी ये चीज़ें को आइडिया है, अब मैंने और डीपली आपको बता दी ये सब क्या है, अब वो आइडिया लग रहा है, ठीक है? तो ये अपने टाइम सिग्नेचर्स होते हैं। अब हम अभी इसलिए इसी में इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि ना हर कोई इसी में बनाता है, हर कोई किक यूज़ करता है, क्लैप यूज़ करता है, हैट यूज़ करता है, स्नेयर यूज़ करता है। ठीक है? अब क्या करेंगे, जैसे आपने कोई भी बीट बनाई, जैसे हमने क्या कर दिया, ट्रैप वाला पैटर्न ले लिया, ठीक है? तो ट्रैप का बीपीएम कितना होना चाहिए, हम यहाँ से सेट कर देंगे 95। थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर पे अब वर्क और करना सीखेंगे। अभी हम जस्ट कॉर्ड बना रहे थे, तो अब हमने बीट भी बनाई। अब इसके साथ ना कॉर्ड प्रोग्रेशन भी ऐड करेंगे, ठीक है? कोई सा भी एक की चूज कर लेते हैं। अब देखो, नए नए पैटर्न में कभी भी सेम पैटर्न में नहीं बनाना है, यहीं पे कॉर्ड नहीं बनेगा, पैटर्न चेंज। पैटर्न जैसे मैंने 3 पैटर्न्स तक बीट बनाई है, तो मैं 4th पैटर्न होगा, कैसे चेंज कर रहा हूँ, माउस को पैटर्न 4 पे रखे, माउस को ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं 5 ले लेता हूँ। और अब आपको पता है क्या करते थे हम, प्लस के साइन पे क्लिक करके एफ एल कीज पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, कोई सा भी स्केल चूज कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं, मेजर माइनर आपको पता है अब तो, ठीक है? तो हमने जैसे बी मेजर चूज कर लिया, डन। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल चूज किया, राइट क्लिक, मेजर, देन फिर से क्लिक किया, बी मेजर, ओके। उसके बाद कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लो, आपको पता है कैसे बना रहा हूँ मैं, ठीक? कुछ भी प्रोग्रेशन बना सकते हो, देखो क्रिएटिविटी है आपकी, ये हो गया। और ये पैटर्न अब आपने क्या करना है, इस बीट के साथ अरेंज करना है, सिर्फ इतना करना है, ज़्यादा करने की नहीं सोचनी है कि इसके साथ गाना बना गाएं, गाना रिकॉर्ड करें, इसके साथ गाना मैच करें, वो अभी आगे क्लास आएगी। इतना जस्ट करना है, देखो। देखो है ना? अब ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, जो भी हम गाना सुनते हो कुछ ऐसा ही तो सुनाई देता है। अगर किसी भी साउंड की आवाज़ ज़्यादा लगेगी आपको, तो ये जो वॉल्यूम नॉब होता है, इसको आप ऐसे लेफ्ट की तरफ करोगे, साउंड कम हो जाएगी, देखो कीज़ की, है ना? जैसे थोड़ी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने ज़्यादा कर दी। Done। देखो, अब जैसे अगर कोई सिंगिंग करते तो उनको खुद फील भी होगा कि कोई भी गाना हम गा भी सकते हैं इस पे, अगर कोई गाना ए मेजर पे आता है या जो भी हमने स्केल लिया, बढ़िया से इसके साथ हम गाना गा सकते हैं बी मेजर पे। देखो, अब यहाँ पे मैंने बोला था एक बार सर, फिर से, फिर थोड़ा सा। हम्म, आ, ये दोस्ती, जस्ट लाइक दिस। हाँ बिल्कुल, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल गा सकते हैं ना? तो ये चीज़ों के, अब आपको क्या करना होता है, इनके प्रोग्रेशन बनाने, मैंने बताया था कंट्रोल करके ऐसा प्रोग्रेशन। अब आप कैसा प्रोग्रेशन बनाओगे वो आपकी बीट को डिसाइड करेगा, वो कैसा सुनाई देगा। अगर मैं इसका प्रोग्रेशन लाइक ऐसा बनाता हूँ, देखो इस तरीके से, ऐसा, तो बीट के साथ कैसा सुनाई देगा, देखो। कितना बढ़िया प्रोग्रेशन बनाया। आप चेंज भी कर सकते हो, क्रिएटिविटी आपके हाथ में। आप इधर करो, इसको ऐसा कर दो, अब कैसा होगा देखो। ना, ना, ना। आप और भी चेंज कर सकते हो, आपने सोचा कि कुछ और क्रिएटिव करते, लाइक यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो। तो आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो, सोचो। अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक पियानिस्ट भी सेम यही करता है, डिफरेंट अलग, इस गाने में ऐसा पैटर्न कर देगा, दूसरे गाने में ऐसा कर देगा, किसी गाने में ऐसा पैटर्न हो जाएगा, किसी गाने में ये नहीं रहेगा, यही रहेंगे, किसी गाने में कुछ कुछ भी हो सकता है, किसी गाने में ऐसा पैटर्न रहेगा। तो इस तरीके से आपके गाने डिफरेंट डिफरेंट सुनाई देंगे, है ना? और ये वो अलग अलग पैटर्न है जो हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन के बनाने हैं, और ये अपनी बीट्स है। आप और भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक आप इन कॉर्ड्स को मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से, है ना? ये डिमिनिश्ड आ गया, देखो थोड़ा सा बेसुरा लगेगा, तो इसलिए डिमिनिश्ड कॉर्ड ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। बट अगर कोई क्लासिकल गाना है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे यूज़ हो भी सकता है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है?
तो ये हमने ट्रैप बीट में बना के देखा। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बीट चेंज करते हैं। जैसे हमारा पहला पैटर्न था पॉप वाला, ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्ड्स यही रहेंगे सिंपल ना। पैटर्न हमने प्लेस कर दिया, आपको पता है मैं कैसे प्लेस कर रहा हूँ। हमने ड्रॉ टूल लिया हुआ है, जहाँ पे भी क्लिक करेंगे पैटर्न ऐड हो जाएगा। जो पैटर्न हमें लेना है उस पैटर्न पे क्लिक करेंगे, पैटर्न वन तो पैटर्न वन आएगा। अगर मैं पैटर्न फाइव पे जाता हूँ, पैटर्न फाइव पे क्लिक करता हूँ एक बार, फिर लेता हूँ तो पैटर्न फाइव आएगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि अब पैटर्न वन आया है और पैटर्न फाइव भी आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पैटर्न वन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपका पैटर्न वन आ जाएगा। जो पैटर्न लाना है उस पर क्लिक करना है। पैटर्न मतलब जिसमें किसी में आपने रिदम बना ली, किसी में पियानो ऐड कर दिया, किसी में गिटार ऐड कर दिया, किसी में हारमोनियम ऐड कर दिया, किसी में कुछ ऐड कर, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, उन सारे पैटर्न्स को साथ में अरेंज किया जाता है, इस तरीके से गाना बनेगा। तो अरेंजमेंट तो अभी सीखेंगे, अभी जस्ट हमें इस पर फोकस करना है। तो अब ये थोड़ा रोमांटिक फील में रहेगा, तो थोड़ा कम बीपीएम देखो। अब आपको एकदम स्लो फील आएगा, देखो आप स्केल चेंज कर सकते हो, सब आपके हाथ में। आपने बोला कि चलो ये स्केल बहुत हो गया, अगर आपको स्केल डायरेक्ट चेंज करना है तो क्या करो, स्नैप टू स्केल ऑफ करो और इन सबको सिलेक्ट करो। अगर ये बी पे है, आप इसको अगर सी पे ले जाओगे तो ये सी मेजर हो गया, देखो, ठीक है। आप इसको डी सी शार्प ले जाओगे, सी शार्प मेजर हो गया। इतना ईजी है, सेकंड्स में स्केल चेंज। और अगर हम कीबोर्ड प्ले करते हैं तो फिर हम अपना सोचेंगे, अच्छा ये आएंगे, फिर ये करेंगे, हर किसी के कॉर्ड याद करने पड़ेंगे, तो वो एक अलग स्किल है उसकी। ऐसे नहीं बोलूँगा कि वो स्किल जरूरी नहीं है, वो एक अपनी स्किल है, अलग फील्ड है उस स्किल का। वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़ होती है, बट सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए ये वाली स्किल हमें चाहिए। इसमें हमें ये नहीं चाहिए कि हमें कीबोर्ड आता है, पूरा कीबोर्ड प्ले करते हैं। इधर देखो सब कुछ यहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये साउंड बोला। अब आता है ईडीएम वाला पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, ईडीएम थ्री वाला लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इसको सुनेंगे लाइक, ठीक है। अब बीपीएम स्लो रहेगा तो देखो ये ना ऐसी लगेगी, ये एकदम स्लो टाइप का, मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि ये बीट ऐसे होती नहीं है, ये कैसे चलती है, फास्ट चलती है आपका ऐसा। अब इसके कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन कैसे होता है, जो मोस्टली यूज़ करते हैं सभी डीजेज, इन कॉर्ड्स को ऐसे करेंगे और आप इस तरीके से ना इसको फोर्थ नोट पे रखते हैं और देन ऐसा, ठीक है, और देन फिर से ऐसे रखेंगे। अब देखो, देखो कितना बढ़िया पैटर्न बना सकते हैं हम। तो वही चीज़ है, मैंने कीज़ और स्किल्स के बारे में आपको बताया है, वो ट्राई किया, और बीट्स के बारे में एक जो एक आज सेकंड बताया। सर। हम्म। वो एक सिलेक्टेड है, जितने भी सिलेक्ट करके रखे हैं अभी, हाँ वो मैंने उसको एक, हम लंबे करने हैं, छोटे करने, तो सिर्फ एक को पकड़ के लंबे करेंगे तो सारे हो जाएंगे जितने सिलेक्टेड है। हाँ जैसे अगर सिलेक्टेड है, तो अगर सिलेक्टेड है तो हाँ हमें हाँ हाँ, लंबा समझ छोटा गया करना है, समझ वो गया हम समझ इजीली कर लेंगे, गया। ठीक है थैंक यू थैंक ना। आप और कुछ भी ट्राई कर सकते, लाइक देखो, तो जितने भी पैटर्न्स होते हैं ना, जितने भी पैटर्न्स गाने सब ऐसे ही बनते हैं। आप किसी में भी नोटिस करोगे, देखो यही पैटर्न चल रहे होंगे जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कोई ईडीएम सॉन्ग में देखो ये पैटर्न चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पैटर्न चल सकता है। अगर सिंपल रखना है, कोई रोमांटिक गाना है, तो मोस्टली हम देखेंगे कि ये वाला पैटर्न चलता है ऐसा, ठीक है। अब ये बीट ये नहीं रहेगी, है ना, आपको खुद ही फील होगा कि ये बीट मैच नहीं होगी उस फील से। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, सॉफ्ट फील चाहिए, तो सॉफ्ट फील पे वापस आ गए। अगर किसी पैटर्न को यहीं पे रखना है और उसे लाइक वो नहीं प्ले होना चाहिए, अगर हम दोनों पैटर्न एक साथ रखेंगे तो कैसा होगा, देखो ऐसा हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये ऑफ हो जाए, तो ये जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा, है ना। अब ये जो पैटर्न था देखो फास्ट में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये कैसा होता है, स्लो में अच्छा लगता है। तो 80 से 90 तक ले लो आप इसको, ठीक है, देखो कितना बढ़िया फील यू। आएगा। एक चीज और सर, एक्चुअली हम्म, मैं अभी देख रहा हूँ आप जो बना रहे हैं, सॉरी मेरा थोड़ा रियाज हो गया ज्यादा, इसलिए आवाज भारी हो गई। आप जो भी बना रहे हैं उसमें एक अलग सा कोई राग पे, वो मतलब कोई भी कुछ भी हम गुनगुना सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल,
अपना बना कुछ भी बना बना रहे हैं सकते आप, हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई हिंदी मूवी का ही गाना है या नहीं ओरिजिनल नहीं की, नहीं नहीं नहीं। नहीं, कुछ हम भी अपना मैं बोल रहा क्रिएशन हूँ। भी गा रहे हैं हम अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं, बने जो भी गाने बनते ही इस पे हैं और आगे भी बनेंगे ही ऐसे ही। तो आप खुद का गाना भी कर ओहो, सकते अच्छा हैं, अच्छा। भजन गा लो, हाँ। हिंदी गा लो, पंजाबी गाओ, अपना एसएमएस गाओ, कुछ भी करेंगे सब इसी पे आता है। थैंक ये यू चीज़ थैंक है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ट्राई करनी है और प्रैक्टिस करनी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट बीट बना पा रहे हैं थोड़ा एक सा बार। क्वेश्चन है सर। जी जी जी। सर देखिए, बहुत सारे हम लोग प्रोडक्शन देखे हैं, सुने भी हैं हम लोग गाना में। हम्म। तो मोस्टली हम लोग जैसे देखते हैं कि अमित त्रिवेदी हो या फिर रहमान साहब के गाने, तो हम्म। कुछ बीट पहले कभी स्लो में होता है, स्टार्ट होता है, देन फिर थोड़ी देर के बाद फिर जाके वो देखो, एक डिफरेंट बीट, बड़ा बिल्कुल क्या बिल्कुल बोलते हैं, स्पीड में आता है, फिर बिल्कुल जाके ऑफ बिल्कुल बीट में जाता है। तो क्या सर, बिल्कुल। देखिए जैसे आपने एक ये बता के दिखाया कि देखो बीपीएम इसमें हम लोग को 90 करना पड़ा, तो थोड़ा सा स्लो किया है, ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर जाके एक गाना के अकॉर्डिंग मुझे फिर अगर एक समय के बाद एक मतलब सेकंड अंतरा से या कुछ एक होता ना, एक सिचुएशन के बाद मेरे हाँ को हाँ हाँ। थोड़ा बीट ज्यादा चाहिए और हम्म। स्पीड में चाहिए, तो उसको कैसे हम्म। वो होगा, तो पॉसिबल है ना सर देखो इसमें? देखो, बिल्कुल बिल्कुल होता है, बट वो ना स्पीड स्लो फास्ट नहीं होती, वो बीट के पैटर्न स्लो फास्ट होते हैं, है ना। तो अभी हम अरेंजमेंट में इस चीज़ को समझेंगे। वो गाने की स्पीड नहीं होती है, गाने की स्पीड यही रहेगी, बट बीट के हाँ हाँ, पैटर्न स्लो फास्ट होते हैं। मैं बीट की हाँ बात कर रहा हूँ सर। हाँ, बिल्कुल वो हम सीखेंगे अभी अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट में को पूरा हम्म बताएंगे, गाना जब स्टार्ट होगा तो उसमें क्या क्या साउंड हम्म रहेगी, परक्यूशन का पैटर्न कैसा होगा, हुक लाइन में क्या हो हम्म। जाएगा, फिर आगे क्या ऐड हो जाएगा, उसके बीच में ब्रेक पैटर्न आएगा और साउंड ऐड हो जाएगी। जो भी सब चीज़ें वो सब आगे आएगी। ठीक है? देखो जो 4/4 है, 4/4 में आप केहिरवा प्ले कर सकते हो, और 4/3 में आप दादरा प्ले कर सकते हो, 7/8 में आप दीपचंदी प्ले कर सकते हो। तो ये आगे मैं बताऊंगा इनकी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप 4/4 की प्रैक्टिस करो, इस पे केहिरवा जो भी हमारा रिदम है, केहिरवा वाली बहुत अच्छी बनती है, सारे पैटर्न 4/4 पे होते हैं केहिरवा के, इसके साथ मैच करें। ठीक है। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। आपने एफ स्टूडियो ओपन करना है और अपना बीपीएम सेट करना है। ये क्लास को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बीपीएम वगैरह जो भी हमने बातें करी आप यहाँ पे सेट करो। 90 सेट करोगे। आपने जस्ट क्या करना है, जैसे यार अगर आपके माइंड में कोई बीट चली, लाइक कुछ भी बीट चल सकती है, टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, टिक 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 चैक, तो लाइक ये कैसे बनेगी आप सोचेंगे। अब आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा। सबसे पहले टेम्पो सही है या नहीं है, तो हम पहले टेम्पो देखते, लाइक 1। अभी तो इधर सब साउंड चल रही है। इसको अगर डिलीट करना है तो आपको पता है, राइट क्लिक से आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल A करके ऑल करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम बना रहे थे, इधर शिफ्ट हो गया। पहले धुन भी बना सकते, और बाद में गा भी सकते। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी इसके बारे एक्चुअली में। धुन धुन और जो है रिदम दोनों, कभी भी या तो पहले रिदम बना कर रखे जाते हैं या तो पहले धुन बना लेते हैं। जी जी जी, दोनों चीज़ें हो सकती है। अच्छा अच्छा। दोनों चीज़ें, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये अपना बीपीएम हो गया। जैसे हम क्या सोचने लगते, टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, ऐसा कुछ बना रहे तो लाइक टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, ठीक है। तो बीपीएम सही आ रहा है, मैंने बीपीएम के साथ इसको प्ले करके देखा, तो लाइक टिक टिक चैक, तो यानी कि टिक टिक मतलब किक और चैक मतलब अपना क्लैप, तो लाइक टिक टिक चैक, तो दो किक और क्लैप, लाइक टिक टिक चैक। हम आप ऐसा बोलेंगे कि मैं इसको यहाँ भी रख सकता था, क्लैप को यहाँ भी रख सकता था, बट ये ऐसा साउंड नहीं करेगा। ये कैसा साउंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डिक डिक चैक, ठीक है। तो यानी कि डिक डिक चैक, तो हम क्या करेंगे, क्लैप को लाइक डिक डिक चैक। अगर आप यहाँ रखेंगे क्लैप को तो नहीं होगा, डिक डिक चैक ऐसा हो जाएगा, तो डिक डिक चैक, डिक 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 चैक, तो लाइक डिक डिक चैक, ठीक है, डिक डिक चैक, ठीक है, डिक डिक चैक, चैक देखो, डिक डिक चैक, डिक 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 चैक, डन। इसमें आप हेड सेट कर दो। हेड्स देखो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, अपनी माउस को मूव करो तो ये भी अच्छा लगता है, देखो। ठीक है, तो ये आपका ट्रैप वाला फील हो गया। अगर इसमें किक्स इस तरीके से दो किक्स है और बीपीएम स्लो है, तो थोड़ा बीपीएम 85 तक इधर लाइक, इसी जैसे आपका थोड़ा पॉपुलर पैटर्न हो गया। अगर 4 किक्स इस तरीके से है और यहाँ पे हमने स्नेयर ऐड कर दिया, तो ये अपना ईडीएम वाला पैटर्न हो गया, और बीपीएम बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जस्ट तो एक तो आप ये ट्राई करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा साउंड्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र में पैक्स में जाएंगे। पैक्स में हम देखेंगे, देखो यहाँ पे ड्रम्स है, आप ड्रम पे क्लिक करो। ड्रम पे क्लिक करोगे तो देखो सिम्बल्स, हैट्स, किक, किक के बारे में भी हमने समझा था नहीं कि किक एक हैवी साउंड होती है।
किट्स आ जाएगा, परक्यूशंस आ जाएगा, स्नेयर्स आ जाएगा, टॉम्स आ जाएगा। तो किक पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाई देगी। किसी भी साउंड को सुनना है उस पर क्लिक करो ऐसा, तो वो प्ले होती है। अब आपको ये सोचना है कि मुझे कौन से साउंड यूज़ करनी है। तो अगर कोई भी साउंड यहाँ से यूज़ करनी है, आप क्या कर सकते हो, या तो इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप नए पैटर्न में ला सकते हो, या तो जैसे ये वाला किक हमने यूज़ किया इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे और यहाँ ड्रॉप करेंगे किक में ऐसा, तो देखो हमारी किक चेंज हो गई। अब और फील आएगा। जितनी अच्छी साउंड यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका गाना बनेगा। जैसे अभी तक हमारी साउंड ऐसी थी पुरानी वाली, तो ये कैसा साउंड कर रहा था, देखो मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। अगर मैं इन्हीं साउंड्स को थोड़े और अच्छे साउंड में चेंज करता हूँ, देखो आपके सामने यहाँ पे, और एक स्नेयर लेते हैं थोड़ा सा, एक ऐसा फंकी टाइप का स्नेयर, और एक हैट ले लेते हैं थोड़ा और अच्छे टाइप का हैट इस तरीके से, और एक क्लैप लेते हैं परक्यूशन में से, आप भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऐसे क्लैप का मार। अब आप सुनो बीट को ना, अब देखो आपको फील होगा कि हाँ ये बीट तो हम सुनते हैं गानों में। देखो मैंने जस्ट क्या किया, पैटर्न वही रखा है, साउंड चेंज करी। तो साउंड्स की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन में। अभी हम समझेंगे आगे इस चीज़ को, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ से ट्राई करो, देखो डिफरेंट डिफरेंट साउंड कौन सी है। अगर आप पॉप पैटर्न बना रहे हो थोड़ा स्लो टाइप वाला, तो आप किक्स में जाओ, थोड़े सॉफ्ट किक चूज़ करो। तो ये सब ऐसे किक्स हैं। इधर जाओगे, देखो ये वाला अपना एक सॉफ्ट टाइप का किक है, इसके साथ एक स्नेयर आ जाएगा, तो ड्रम टाइप का स्नेयर ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये कैसा बोले, ठीक है, बट बीट फास्ट हो रही है, थोड़ा सा इसको हम स्लो कर देंगे। अब आप देखो फील सॉफ्ट वाला फील। ठीक है, अब जैसे ट्रैप है, ट्रैप थोड़ा एग्रेसिव वाला म्यूजिक होता है, तो आप इधर से देखो थोड़ा हैवी किक लो, जैसे हमने मॉन्स्टर वाली किक ले ली। ठीक है, और इसमें हमने ऐड कर दिया क्लैप, ऐड कर देते हैं, लाइक ये वाला क्लैप ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और हैट्स भी ये वाला हैट ले लेते हैं। अब आप देखो कैसा सुनाई देगा, और बीपीएम 100 कर लेते हैं। अब आप देखो एकदम वाइब चेंज हो जाएगी। तो पैटर्न तो हम बनाना सीख गए, पर अभी धीरे धीरे करके हम साउंड्स भी और अच्छी यूज़ करना सीखेंगे। तो जितना अच्छा साउंड उतना अच्छा पैटर्न सुनाई देगा, है ना। अब आप देख रहे हैं सब पैटर्न बदले बदले लग रहे हैं, उनके एक अलग ही टेक्सचर नज़र आ रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो हर जॉनरा की साउंड भी होती है अपनी अपनी। अगर आपको ईडीएम बनाना है, ईडीएम की अपनी साउंड्स है। पॉप बनाना है, पॉप की अपनी साउंड्स है। ट्रैप बनाना है, ट्रैप की अपनी साउंड्स है। और ये जॉनरास इतने नहीं होते हैं, ये चलते जाते हैं। ये आपका आजकल एफ्रो चल रहा हो जाता है, ठीक है, आपका क्लब हो जाता है, आपका हाउस म्यूजिक आ जाएगा इसमें। तो ये तो अनलिमिटेड जॉनरास ही चलते रहेंगे। ठीक है, आपका टेक्नो आ जाएगा, ठीक है, आपका ड्रिल म्यूजिक आ जाएगा, ये चलते रहेंगे। तो हर किसी का ऐसे ही पैटर्न बनते हैं, अलग अलग टाइप के पैटर्न, और सभी की डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही अभी करते आपने हैं। क्लास में सर 10 पैटर्न्स आई थिंक दिख रहा था मुझे। हाँ, 1 1 to 10 वो ऑटो सेव हो गया हुआ है। 1 to 10 दसों पैटर्न अभी सेव है मतलब, या उसे डिलीट भी ये, कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये इधर बोल रहे हैं आप पैटर्न्स। हाँ, ऊपर ऊपर आप अभी 1 से लेके 10 तक पैटर्न अभी बनाए हाँ, मैंने ट्रेनिंग के दौरान, मतलब मैंने क्लास के 10 दौरान। पे मैंने क्या किया कि बीच के कुछ पैटर्न मिस कर दिए, डायरेक्ट 10 बना दिया। तो मेरे पैटर्न अच्छा। 1 2 3 4 5 है, उसके बाद सीधा 10 है। तो वो बने हाँ नहीं है हाँ। यहाँ पे, वो दिखेंगे नहीं यहाँ पे, दिखेंगे आपके तो वो 5 है। सेव है क्या अभी? वो नहीं, वो वो या सेव ऑटो नहीं है। सेव रहता है? ओके। आ, ये सेव नहीं है, नहीं। तो इसका कुछ है मतलब रखने के लिए सेव? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ से, ये मैंने बताया था एफएल स्टूडियो क्लास में, आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। फाइल में जाइए, अच्छा। सेव पे क्लिक कीजिए, और ये एक लोकेशन बताएगा आपको ई ड्राइव में, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप डी ड्राइव, सी ड्राइव, एफ ड्राइव कहीं भी रखना चाहें, सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। इसका नेम रख लीजिए बीट, BTT, और जैसे आप इसको सेव कर देंगे तो प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जिससे वो हम, पैटर्न नंबर 1 सेव हो जाएगा। हाँ पैटर्न नहीं, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेव होगा, पूरा प्रोजेक्ट। पैटर्न अच्छा। तो सेव ही रहेगा, पैटर्न तो इसके अंदर ही रहेगा, पैटर्न 1 2 3 ये सब यहीं पे रहेंगे, हम ये पूरा प्रोजेक्ट सेव कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर अगली क्लास में हम ये जो बाकी के टाइम सिग्नेचर्स हैं जो इंडियन म्यूज़िक में ज़्यादा यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे गाने बनते हैं इसमें, उतने ज़्यादा नहीं। अगर आपका मेन पॉपुलर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो आप 4/4 पे फोकस करो पूरा,
सब गाने इसी पे बनते हैं। थोड़ा सा भजन वगैरह बनाना है या फोक गाने बनाने हैं, क्लासिकल गानों में इंटरेस्ट है, तो ये अगली क्लास में हम समझेंगे इनके बारे में। थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और बहुत मतलब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।